इंग्लैंड में बारिश के 5 मिनट बाद सड़कों से ना पानी गायब हो जाती है और हमारे यहाँ तो 5 मिनट के बाद सड़कें ही गायब हो जाती है। बहनचोद क्या बात है कमाल की। लेकिन ये बात है पिछले साल की। अभी तो आसमान में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादियों में नाराज फूफा जी। कुछ करना धरना नहीं, मुंह फुला के घूमते जाओ बस। बहनचोद ये ऐसा पहला मानसून है जो ना किसी की मान रहा है ना किसी की सुन। वैसे मानने से याद आया, ये ना टेलीकॉम कंपनियां भी नहीं मान रही है। रिचार्ज बहुत महंगा कर दिया है। बहनचोद अब तो ना मैं कबूतर खरीदने वाला हूँ, चिट्ठी से बात करेंगे बस। अनंत ने ना अभी 7 करोड़ की घड़ी पहनी है। मतलब बहनचोद 100 रुपए और जोड़ लो अगले रिचार्ज में। यार उनको ना समझना चाहिए कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है वो किसी का नहीं होता है। ऐसे ही ना रिचार्ज के प्लान को पहले ही बढ़ाया था, जिसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया क्योंकि गर्लफ्रेंड का रिचार्ज नहीं करा सका। यार पता है एक बार ना हमारे यहाँ रिश्तेदार आए थे तो वो मुझसे बोले कि और बताओ बेटा आगे का क्या प्लान है। तो मैं बोला ये तो आप पे डिपेंड करता है। 20 रुपए देकर गए तो चिप्स खरीद लूंगा और 50 दिए तो पेप्सी पीऊंगा। तो ना मुझे 100 रुपए देकर गए जिससे मैंने गर्लफ्रेंड का रिचार्ज कराया था, लेकिन इस बार ज्यादा ही महंगा था जो मैं नहीं करा पाया। यार अगर आपका भी 4 वर्ष तक प्रेम में रहकर उससे शादी नहीं हुई तो समझ लीजिए आप संविदा प्रेमी थे और भविष्य में आप प्रेमवीर कहलाएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड ना पढ़ाई में कमजोर थी। एक बार ना उसने अपनी सहेली से कहा कि यार मेरे पापा ने कहा है कि इस बार अगर मैं परीक्षा में फेल हुई तो मेरी शादी कर देंगे। तो उसकी सहेली बोली अच्छा तो फिर तुमने कितनी तैयारी की है। तो वो बोली हाँ बस हो गई है, बस रिसेप्शन की ड्रेस लेना बाकी है। मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझसे बोलती थी कि दूसरी लड़कियों से बात मत किया करो। भाई उसको पता नहीं था कि वो खुद दूसरी लड़की थी। पर प्लान बनने के बाद ना मेरा दोनों से ही ब्रेकअप हो गया। उन लोगों के जाने के बाद ना मुझे एक दिन एक लड़की का कॉल आया, और ना हम पुरुषों की दयालुता इस कदर होती है कि हम किसी लड़की से ये कभी नहीं पूछते कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर धीरे धीरे उस लड़की से बात बढ़ी और प्यार हुआ। वो ना मुझे कहती थी कि मुझे हल्के में कभी मत लेना। फिर उससे मिलने के बाद पता चला कि वो 75 किलो की है, इसीलिए बोलती थी कि मुझे हल्के में मत लेना। फिर ना वो एक दिन बोली मेरे पापा से शादी की बात करो। तो ना मैं अपने लिए कपड़ा लेने दुकान पर गया। वहाँ जाकर सेल्समैन से बोला कि एक अच्छा कपड़ा दिखा। तो सेल्समैन बोला प्लेन में दिखाऊं। मैं बोला भोसड़ी के हेलीकॉप्टर में दिखाओ, बंदर की औलाद। भाई यहीं पर दिखा जो दिखाना है। फिर मैं ना उसके पापा से मिला। लेकिन भाई लड़की के बाप को ना 25 साल के लड़के में वो सब चाहिए जो हासिल करने के लिए खुद को 50 साल लग गए हों। फिर जैसे तैसे मान गए शादी के लिए, लेकिन साला पापी था। पर अब लोग खुद ही कर लेते हैं अपने पापों की गिनती, वरना यूं गंगा के घाट में लोगों की भीड़ न लगी होती। फिर हमारी शादी हुई यार। लेकिन शादियों में ना 3 तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। एक भंगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरे नागिन स्पेशल, और तीसरे हमारे दोस्त जिन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि नाच रहे हैं या माता आई है। यार लेकिन आप लोग ना जींस वाली लड़की से कभी शादी मत करना, क्योंकि क्या पता बेलन के साथ साथ बेल्ट से भी मारपीट दे। यार लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि स्त्री महान होती है जो सब कुछ सह लेती है। लेकिन यार पुरुष तो स्त्री तक को सह लेता है, तो महान कौन? हाँ लेकिन यार कौन कहता है कि औरतें समझदार नहीं होती। हमारे देश की औरतें तो रसोई के डिब्बे बजाकर बता देती हैं कि इसमें राई है या जीरा।
मेरी वाइफ ना ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करती थी, बस वो अपने मायके जाने के लिए बोलती थी, तो उसे ना मैं ऑटो रिक्शा में बैठा कर ले जाता था यार। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप सौंदर्यों से भरे ऑटो रिक्शा में बैठे हो तो आपके आंखों में काला चश्मा होना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप किसी को घूरे तो पता ना चले। यार वैसे ना मेरे पास बाइक है, और जो लोग गाड़ी खरीदने की औकात रखते हैं वो ना पेट्रोल भी खरीद लेते हैं। परेशानी उनको है जिन्होंने दहेज में लड़की के बाप से गाड़ी मांगी है। और मुझे ना मेरे ससुर ने बाइक दी है, पर ना मैं पेट्रोल नहीं डलवा सकता था। ऐसा लग रहा है ना कि मैं एकदम झंड आदमी हूँ। कभी कभी तो लगता है भगवान ने मेरी किस्मत ठीक वैसी ही लिखी है जैसे मैंने एग्जाम में उत्तर लिखा था। यार बहनचोद, ये हमारे टाइम में पेपर लीक क्यों नहीं होता था? हम भी बोल देते कि पेपर लीक ने हमारा करियर बर्बाद कर दिया। साला मुझे बहुत टाइम तक नौकरी नहीं मिली, फिर ना मैं बहुत मेहनत करके पटवारी बना। यार ब्रह्मा जी के बाद किसी में शक्ति है तो केवल पटवारी में ही, क्योंकि वही है जो नदी पहाड़ जंगल की अदली बदली कर सकता है और उसे गायब कर सकता है। पटवारी बनने के बाद ना पैसों की ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। मैं ही कुछ खरीदने के लिए बाजार जाता था। एक बार ना मैं बाजार जा रहा था तो मेरी वाइफ ने कहा कि कुछ ऐसी चीज लाना जिससे मैं सुंदर दिखूं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने अपनी विस्की ले ली है। एक बार ना मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में कहाँ चलेंगे? तो मैं बोला वहाँ चलेंगे जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार हो। तो वो बोली, जी ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, मैं साथ चलूंगी ही चलूंगी। और फिर गए गोवा और वहां से भिखारी होके आए, एक भी पैसा नहीं बचा। एक बार ना मेरे घर के पास बैठने वाले भिखारी ने मुझसे बोला कि साहब पहले आप मुझे 100 रुपए देते थे, फिर 50 और अब 25। तो मैं बोला पहले मैं कुंवारा था, फिर मेरी शादी हो गई और अब एक बच्चा हो गया। तो भिखारी बोला, वाह वाह साहेब बहुत अच्छा, इसका मतलब पूरा परिवार मेरे ही पैसों से ऐश कर रहा है। अच्छा भाई, आज ना मेरी बीवी मायके से आएगी और आप तो जानते हैं किसी भी आई हो या मायके से बीवी आई हो, इंक्वायरी ना बड़ी जबरदस्त करती है।